सबका साथ सबका विकास, ये वो नारा है जिसे नरेंद्र मोदी दोहराते दोहराते नहीं थकते हैं। लेकिन इस नारे को वो अपनी पार्टी के नेताओं को समझाने में नाकाम रहे हैं। नरेंद्र मोदी सबके साथ की बात करते हैं और उनके विधायक मुसलमानों को संसद से बाहर फेंकने की बातें करते हैं। मुसलमानों के लिए कहते हैं कि इनको अलग अस्पताल या कमरा बनवा कर दे दो, कहीं ये हमारे खाने में ना थूक दे। नरेंद्र मोदी के नेताओं के लिए कोई ऐसा दिन नहीं होता होगा जब वो मुसलमानों के खिलाफ जहर ना उगलते हों, विवादित बयान ना देते हों, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर रोटी सेकने के अलावा इन लोगों के पास मुद्दे ही क्या हैं अपना काम बताने के लिए। इसलिए बीजेपी के नेताओं में होड़ लगी रहती है कि कौन कितना ज्यादा समाज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएगा। जो जितनी ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाएगा उतना ही ज्यादा उसे बीजेपी में सम्मान मिलेगा, उतना ही ऊंचा पद भी मिलेगा। इसलिए बीजेपी के नेता बेलगाम हो गए हैं, मुसलमानों को लेकर ऐसे बयान दे रहे हैं जो हदें पार कर रही हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी बड़े मंच पर आकर कहेंगे कि उनकी पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, सबका विकास भी कर रही है। लेकिन हकीकत यह है कि बीजेपी के नेता मुसलमानों के खिलाफ अपना विकास कर रहे हैं, जिसको लेकर अब सोशल मीडिया पर वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई नफरती बीजेपी के नेता और इन नेताओं का साथ देती सत्ताधारी मीडिया को लेकर कह रहे हैं कि बीजेपी के नफरती भाषण अब खतरनाक महामारी के स्तर पर पहुंच गए हैं और मीडिया वाले इनके लाउड स्पीकर बने बैठे हैं। दरअसल पहले बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह मुसलमानों के नाम पर सस्ती लाइमलाइट लेने के लिए कहती हैं कि मुसलमानों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाना चाहिए ताकि हम लोग सुरक्षित महसूस कर सके। इनके बयानों के बाद इसी सस्ती लाइमलाइट को बटोरने के लिए बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी भी लाइन में खड़े हो गए हैं। वो भी झोला लेकर चल पड़े हैं मुसलमानों के खिलाफ बयान देने के लिए। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इससे लेकर सियासी पारा अभी से हाई भी हो गया है और इसीलिए बहती गंगा में हाथ धोने के लिए बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने भी मुसलमानों को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा अगली सरकार बनाने के बाद मुस्लिम विधायकों को शारीरिक रूप से विधानसभा से बाहर फेंक देगी। इन बीजेपी वालों ने पहले से ही संकेत दे दिए हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में इनकी सरकार बन जाती है तो कैसे मुसलमानों का हाल करेंगे, कैसे मुसलमानों के साथ बर्ताव करेंगे। देश में लोकतंत्र है, कानून है, लेकिन इन नरेंद्र मोदी के नेताओं को किसी का खौफ नहीं है, ना कानून का डर है और ना ही संविधान का। ये कानून को ताक पर रखकर जो मन में आता है बोल देते हैं, क्योंकि कार्रवाई करने वाला, इनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं है। पार्टी से इन जैसे लोगों को श्रेय मिला हुआ है। नरेंद्र मोदी सबका साथ सबके विकास का नारा देंगे और हम लोग मुसलमानों को सरकार बनाने पर संसद से बाहर फेंकने के भाषण देंगे। जिस राज्य में भी चुनाव होते हैं लोगों को सबसे पहले मुसलमान याद आने लगते हैं। इनको सोते जागते उठते बैठते बस मुसलमान ही याद आते हैं। इसलिए ये दिन रात सोच सोच कर रणनीति बनाते हैं कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिए जाएं, कैसे मुसलमानों के नाम पर अपना धंधा चलाया जाए। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि मीडिया इन बीजेपी के बेलगाम नेताओं पर चुप रहता है। जिस मीडिया का काम नफरत को रोकना है, लोगों को उसकी सच्चाई दिखाना है, वो सत्ताधारी मीडिया मधुर बंसी बजा रहा है बीजेपी के नेताओं के लिए। लेकिन आज भी ऐसे कुछ पत्रकार हैं जो बीजेपी के नेताओं के विवादित बयानों और नफरतों पर बोलते हैं और इन्हीं पत्रकारों में से राजदीप सरदेसाई ये भी शामिल है। वो सुवेंदु अधिकारी के इस विवादित बयान के बाद ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि यूपी में एक भाजपा विधायक ने अस्पतालों में मुसलमानों के लिए एक अलग विंग की मांग की है। बंगाल में भाजपा के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुस्लिम विधायकों को राज्य विधानसभा से बाहर निकाल दिया जाएगा। नफरत फैलाने वाले भाषणों को सामान्य बनाकर खतरनाक महामारी के स्तर पर ये लोग पहुंच गए हैं। इससे सबका साथ सबका विकास कहां रह गया है। दुख की बात यह है कि HMV हिंदू मुस्लिम वेनम मीडिया इन तीखी आवाजों के सामने लाने के बजाय उनके लिए लाउड स्पीकर बना रहेगा। ये कोई पहली बार नहीं है कि बीजेपी के नेता बेलगाम हो गए हों। यह हर उस राज्य की कहानी है जहां पर इनकी सरकार है, लेकिन गोदी मीडिया को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो खुद सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता बना बैठा है। सुवेंदु अधिकारी के इस बयान से पहले बलिया से भाजपा विधायक केतकी सिंह भी मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के इलाज के लिए अलग से वार्ड बनाने की मांग कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को होली, रामनवमी, दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है, हो सकता है कि हमारे साथ इलाज करवाने में भी दिक्कत हो। ऐसे में योगी जी को एक कमरा और बना देना चाहिए ताकि मुसलमान वहां दूसरे विंग में आकर अपने इलाज कराएं।
हम भी सुरक्षित महसूस करें। पता नहीं कौन हमारे खाने में क्या थूक दे, इन सब से हम लोग बच जाएंगे। सोचिए, जब ये एक विधायक की भाषा हो सकती है तो उनके अंदर कितनी नफरत होगी मुसलमानों के लिए। इन लोगों को विधायक बनाया जाता है जनता के लिए काम करवाने के लिए, और ये जनता के बीच ही बंटवारा करवाने में लगे हैं। जब ऐसे नफरती लोगों के हाथों में सत्ता होगी तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि देश कहां जाएगा और देश अब कहां जा रहा है दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से बीजेपी के विधायक नेता मुसलमानों को लेकर बयान दे रहे हैं, उसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।